को चैकेट किल बैग को रिलीज़ कर रहा हूँ, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये आपको कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता है। मैं इसको हाथ से पकड़ूंगा और हो सकता है ये मेरे को काट ले, आप टेंशन मत करना, एक टिटनेस के इंजेक्शन से काम चल जाएगा। मेरे को लोगों को ये समझाना वाकई ज़रूरी है कि ये अगर घरों में रह जाता है और आपको पता भी चल जाता है घर में है, तब भी इसको ज़्यादा निकालने की कोशिश ना करो। हम इसको जंगल में रिलीज़ तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डर है कि इसके लायक खाने की चीज़ें यहाँ पर कम है, क्योंकि ये ज़्यादातर छिपकली छोटे जीव खाता है जो कि घरों में आसानी से मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये उनके लिए वो घर वगैरह थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है। सुनने में आप लोगों को अजीब लग सकता है कि भाई ये लोग कैसे फालतू की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो ये देख पा रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसको, मेरे को काट लिया उसने एक बार, तो दूसरी बार ये देखो काट रहा है मेरे को, आप काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखिए मेरे को काफ़ी हद तक ये काट रहा है, और मैं थोड़ा सा टाइट पकड़ता हूँ तब भी मेरे को ये काट लेगा। अगर काटता तब भी कुछ भी नहीं होता, ये देखिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बिन खुले हाथों से, एक दो बार इसने काटा भी है, मेरे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, अगर मैं दबाऊँ तो ये फिर काटने की कोशिश करेगा, पर मेरे को इतना परेशान शुरू कर दिया मैंने। क्या बात है, वेरी गुड। इतना भी जल्दी क्या है, हमने कटवाई का तुमसे एक बार, ठीक है। स्प्रिंग तरह मूव कर रहा है, जूम कर रहा है। मेरे को नहीं आता, तुम सब जूम कर सकती हो। अच्छा नहीं बन रहा। गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज है संडे, और संडे के दिन हम लोग आए हुए हैं स्नेक रिलीज़ करने के लिए। हमारे पास टोटल 5 स्नेक है, जिसमें 2 चैकेट किल बैग है और 3 कोबरा है ना जी। तो रिलीज कर चुके हैं, चैकेट किल बैग को रिलीज़ कर दिया, और अभी 3 कोबरा बचे हुए हैं, तो वो भैया रिलीज़ करेंगे। तो आप देखिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है हम लोगों को वीडियो बनाने में, वीडियो को एडिट करने में और वीडियो को अपलोड करने में। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ही हम डालते हैं, तो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, 3 कल किए थे। एक सांप के साथ बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसके मैं जिक्र करूंगा, और उसका मेरे पास वीडियो भी है। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था रात को, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता है मेरे साथ। पर चलो मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ। पहले मैं 2 स्नैक रिलीज़ कर देता हूँ, उसके बाद तीसरा स्नैक हाथ में लेकर के मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो थोड़ा सा हमारे कैमरामैन वगैरह से भी कहूँगा, लवली को भी कहूँगा, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी घास है, तो थोड़ा सा हमको हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये कभी भी किधर भी आ सकता है, और हम चाहते हैं ये फटाफट कहीं ना कहीं चले जाए। तो अच्छा, कपड़े में अगर पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सुरक्षित है, और डिब्बे में भी अगर पकड़े हम लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिब्बे में प्रॉपर वे से छेद होने चाहिए उनकी ऑक्सीजन के लिए, और वो ठीक रहेगा। इस सांप के पीछे थोड़ा सा हुड का या स्पेक्टिकल का निशान दिखाई दे रहा है, या इसको चंद्रनाग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका चंद्र का सा पीछे बना है। इसको मोनोक्लेड कोबरा भी कहते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा में थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है, पर इसमें थोड़ा ये अलग तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, ये कई बार इंसानों का पीछा भी करते हैं, तो इससे थोड़ा सा मेरे को डरने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ ये चला जाए तो ठीक है, मेरे को, मैं इस पोजीशन में इसको नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचता हूँ कि दूसरा सांप भी मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है इसके डर से वो भी थोड़ा सा मूव कर जाए। इसको जस्ट अभी हमने हाथ पकड़ा है 1 घंटे पहले ही, और अभी हाथ रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम होता है, और कोबरा जैसी चीज़ को रात को हम कोई हालत में रिलीज़ नहीं कर सकते, ख़ास तौर से हम अपने डर की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्यार से चला जाए। बहुत अग्रेसिव लग रहा है, इसको मैं ज़्यादा परेशान कर तो बहुत फास्ट स्पीड से चला गया। चलिए ठीक है, तो रात की घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये सांप मैंने बालसमंद जोधपुर से पकड़ा, और उसी रेस्क्यू करते समय ही एक कॉल आया था हमारे पास सांगरिया फांटा से, जो कि करीब बालसमंद से 20 किलोमीटर दूर है। मैंने पूरी कोशिश की वहाँ से बालसमंद से सांगरिया जाने की, और क्योंकि मेरे पास तो वहाँ बालसमंद से सांगरिया फांटा लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है, और मेरे पास 2003 मॉडल की बाइक है स्प्लेंडर,
तो मैं उसको जितना फास्ट चला सकता था चला रहा था, और जितनी बार भी वो बंदा कॉल कर रहा था मैं उसको बाकायदा जवाब दे रहा था कि भाई अब मैं पावटा पहुंच चुका हूं, अब मैं उससे आगे पहुंच चुका हूं, और बराबर जवाब दे रहा। मैंने उसको यही कहा कि आप बस उसका, मैं जब तक आता हूं तब तक आपको उसको ख्याल रखना है। उसने कहा बहुत शांति से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ जाइए, क्योंकि उसको भी पता है पावटा और सांगरिया का बहुत बड़ा गैप है, कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। और ख़ास तौर से क्योंकि भाटी सर्कल वगैरह के आसपास सड़कें बन रही थी, तो मैं इस स्नैक के चक्कर में रॉन्ग साइड से भी गया हूं, जहां पर कुछ लोगों ने मेरे को बुरा भला भी कहा। मैं सामान्यतः नियम की पालना करने वाला इंसान था, पर जब सांप की बात आती है तो मैं जल्दी जल्दी उसके पास रेस्क्यू करने पहुंचना चाहता हूं, तो किसी तरह मैं पहुंच रहा हूं। और 15 मिनट बाद जब पहुंचने वाला था और 15 मिनट थे, तब एक ऐसा समाचार सुनने में आया, तो मेरे आगे वाला सफ़र करना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि सर इतनी देर तो वो शांति से बैठे थे, पर वहाँ पर कोई रिश्तेदार आया और उसने उस सांप को लकड़ी से मार दिया। तो आप मानोगे नहीं, मेरे को गुस्सा भी आया या दुख भी हुआ। उस समय तो सही पूछे तो मेरे को गुस्सा ही आ रहा था, जब मैं बाल समन से वहाँ पर जाने को तैयार हूँ सांपों को बचाने के लिए। अच्छा, उनके लिए कोई पैसे वैसे की भी कोई बात नहीं की, या मैंने ऐसा कुछ कहा कि साहब पैसे इतने लगेंगे या वो नहीं पे कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पैसों की जनरली बात करता ही नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं वहाँ रवाना हो चुका था। अब वहाँ पर पहुँचते ही मैंने वहाँ का जितने भी बंदे अवेलेबल थे उनके वीडियो बनाए, उनके नाम पूछे, और जिसके घर के आसपास सांप था उसका भी मैंने वीडियो बनाया, और वो ये समझा रहा था कि साहब मेरे घर में आ गया था और ये इसलिए निकल गया था। ये बार बार रिलीज किए, और सांप के वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि लोग भले ही अनजाने में या किसी तरह से कह दीजिए, अगर सांपों को नुकसान पहुँचाता है तो बहुत दुख होता है। मेरे इस हद तक मैं परेशान हो चुका था, एक तरह से मैं अपने आप को दोषी भी मान रहा था। काश मैं 15 मिनट वहाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता। मैं अपने आप को दोषी मान रहा था कि मेरे पास बाइक इतनी फास्ट स्पीड वाली नहीं थी, या और कुछ मेरे पास साधन होता। पर चलो, जो कुछ मैं ये कह सकता हूँ, जितने मेरे पास साधन थे और जो मेरे पास परिस्थिति थी, मैं जितना जल्दी पहुंच सकता था मैंने पहुंचने की कोशिश की। वहां पहुंचने के बाद मैंने सबका वीडियो बनाया, उसके नाम पता किया, और अभी उसको मैं वन विभाग में पूरी सूचना दूंगा। वो जो भी कार्रवाई करते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। बात कार्रवाई की या हार या जीत की नहीं है, बात यह है कि लोग बिना ज्ञान के अगर इस तरह से सांपों को मार देते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं उनको समझाना चाहता हूँ। अच्छा, वो लोग कह रहे थे साहब घर में घुस गया, मैं उनको ये कह रहा हूँ साहब घर वहीं पर नहीं थे, घर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, तब से वहाँ पर सांप रहते थे। अभी भी जहाँ से मैंने रेस्क्यू किया उनको ये समझाया कि साहब सांप यहीं थे, पेड़ पौधे यहीं थे, आपने घर बना लिया, उनकी घरों पे जगह पे आपने कब्जा कर लिया, अब वो कभी कभार आते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। तो उनको भी मैंने यही समझाया कि भैया आपने मार दिया तो बहुत गलत किया है, और मैं तो आपको 3 महीने की सज़ा भी कराऊंगा और 25,000 का जुर्माना भी दिलवाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये था कम से कम अब इतना भयंकर उनमें डर बैठ जाए कि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की गलती नहीं करे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप कहने में आपको हो सकता है फनी या अजीब लगे, या हो सकता है नौटंकी लगे, आप मानोगे नहीं, मेरे को रोना आ गया और पूरे रास्ते में रोते हुए आया था। मुझे वाकई अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे होते हुए एक स्नेक को मारना पड़ा। क्या कहूँ, लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आपके पास पैसे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सांप आता तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसको पूरा बचाने की कोशिश करूँगा। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कल मेरे भाई ने एक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, जिसमें उसने ये लिखा था कि एक सरदार शहर चूरू ज़िले में एक तिवारी करके बंदा था, वो 20 सालों से सांप पकड़ रहा था, और कल उसको रिलीज़ करते समय सांप ने डस लिया था और वो आदमी मारा गया था। मैं भी इस घमंड में नहीं हूँ कि मैं भी इस घमंड में बिल्कुल नहीं हूँ कि ये मेरे को डस नहीं सकते या मेरे को कोई नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये कभी भी मेरे को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, पर मैंने अभी तक 700 सांप पकड़े हैं, उसमें से 200 सांप के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो हो सकता है लोग उसको मार देते, ठीक है। तो भाई को भी यही समझाना चाहता हूँ कि देखो भाई 40-45 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, मैंने मेरा पूरा जीवन जी लिया है, मेरे को जीवन से कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं 200 सांप अगर बचाता हूँ और इसमें मेरे को कुछ नुकसान हो भी जाता है तो मैं उस नुकसान को सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में सांप का जीवन और मेरा जीवन एक समान है।
अगर इतने सांप बचाते हुए अगर मेरे जीवन में कुछ हो भी जाता है तो मैं उसको मेंटली प्रिपेयर भी हूँ उस चीज़ के लिए, और घर वालों को भी इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही तैयार कर रखा है कि भैया मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में खूब सारे इलाज अवेलेबल है, एंटीवेनम अवेलेबल है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पहली बात तो ऐसी कुछ घटना हो नहीं हो, तो मैं अपने आप को पूरे बचाने की कोशिश करूँगा। फिर एक बार करना चाहता हूँ कि कल वाली घटना ने मेरे को बहुत भयंकर परेशान कर दिया है, तो मैं ज़्यादा इसको नहीं लंबा खींचता हूँ और इसको रिलीज़ कर देता हूँ। इनके लिए जो यहाँ अभी जितनी भी जगह अवेलेबल है उनमें सबसे अच्छी और सबसे सुंदर जगह उनके लिए ये है। अगर ये निकल जाते हैं या अपने जगह पे चले जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है तो ये आराम से इसमें सर्वाइव कर पाएंगे।